नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हाल में हमारा जयपुर दौरा हुआ, जाना हुआ और वहाँ संजय दीक्षित ने एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सकारात्मक दृष्टिकोण वाला एक आयोजन किया हुआ था। उनकी जो वार्षिक समिट होती है वो था और उसमें देश भर से उन्होंने अ, वक्ताओं को बुलाया था, जिन्होंने अलग-अलग विषयों पर अपने विचार रखे और उसका प्रसारण भी जयपुर डायलॉग्स के मंच पर आप देख ही रहे होंगे इधर। मैं भाऊ तौर से करके साथ था और आप जानते हैं भाऊ भी आजकल दिल्ली में रह रहे हैं। 1 वर्ष उनको दिल्ली में हो गया है। उनको 2 विषयों पर वहाँ बोलना था। पहले एक ही विषय पर बोलना था, फिर बाद में संजय दीक्षित के आग्रह पर उन्होंने जो फ़िल्म से संबंधित सेगमेंट था उसमें भी अपने विचार रखे। और आपको जानकर के ये आश्चर्य होगा कि वहाँ और भी फ़िल्मों से जुड़े हुए डायरेक्टर भी थे, प्रोड्यूसर्स भी थे, फ़िल्म समीक्षक भी थे। लेकिन भाऊ का जो 2 बार का वहाँ उनका बोलना रहा, वो सर्वाधिक पसंद भी किया गया, सुना भी गया, सराहा भी गया और उसके बाद एक्चुअल में उन्होंने वहाँ पर एक पैरोडी सुनाई और भाऊ ने खुद ही अपने उस प्रोग्राम में बताया कि उन्होंने ये कब लिखी और आप देखिए कि वो पैरोडी महाराष्ट्र का मराठी भाषा का शायद ही कोई चैनल हो यूट्यूब पर जिसने वो पैरोडी ना चलाई हो, जयपुर डायलॉग्स के चैनल से लेकर के कटसी करके। और बाद में अभी 2 दिन पहले संजय दीक्षित ने भी उस पैरोडी के बारे में थोड़ा-सा बताते हुए और हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। देश जब आज़ाद हुआ था, तब किस तरह के मूल्य थे, किस तरह की नैतिकता थी, किस तरह का हमारा विज़न था, दृष्टिकोण था और उससे पहले भी 15 अगस्त 1947 से पहले भी बहुत लंबा एक संघर्ष राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में हमें देखने को मिला था। ठीक है, अलग-अलग विचारधाराएँ थी लेकिन सबका मिशन तो यही था कि जो स्वतंत्रता की बेड़ियाँ हैं, उनसे मुक्ति पाई जाए। अभी जब उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के रिजल्ट आ रहे थे, तो संयोग से मैं और भाऊ संजय दीक्षित के साथ एक ही प्रोग्राम में जुड़े हुए थे और वहाँ उन्होंने इसे ऐसे ही सुनाया था क्योंकि उस प्रोग्राम में शायद किसी मित्र के आग्रह पर मैंने भी कुछ गुनगुनाया था, उसके बाद भाऊ ने ये पैरोडी सुनाई। तो उस समय भी लोगों ने बहुत पसंद की थी और अब जयपुर डायलॉग्स के जयपुर प्रोग्राम में जब उन्होंने पैरोडी सुनाई तो ये तो वायरल हो गई। तो चलिए सुनते हैं भाऊ से ही कि भाऊ ने ये कब लिखी है, किन परिस्थितियों में लिखी है, क्यों लिखी है और आज भी वो उतनी ही सार्थक है, उतनी ही समीचीन है और सामयिक है, जितनी तब थी जब उन्होंने ये लिखी थी। तो भाऊ के साथ जुड़ते हैं और इस पर चर्चा करते हैं। भाऊ प्रणाम, बहुत स्वागत है। नमस्कार। 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 भाऊ ये पैरोडी तो वायरल हो गई है, ये आपने लिखी कब थी और किन परिस्थितियों में लिखी थी? क्या सोच करके लिखी थी? वही तो एक बात अजीब होती है, मैं मानता हूँ कि अजंता वेरूळ जब मैं पहले गया था, तो मैं देख के हैरान हो गया और मैं उस वक़्त भी कम से कम 22-25 साल का पत्रकार था। तो अजंता वेरूळ जब मैं पहुँच गया, तो मुझे पहली बार पता चला कि खबर क्या होती है। खबर न्यूज़ क्या होती है। न्यूज़ अभी घटी है और मैं आपको पेश कर रहा हूँ, ये खबर नहीं होती। खबर दुनिया को जब पहली बार एक चीज समझ जाती है तो वो खबर होती है। देखिए न्यूटन जो था उसने गुरुत्वाकर्षण का थियरी उसने पेश किया हमें। तो कैसे पेश किया, हमने बचपन में स्कूल में भी पढ़ा कि वो बैठा था कहीं पेड़ पर, पेड़ के नीचे, और एक एप्पल यानी सेव का फल गिर गया
तो ये गिरा क्यों है, वो सोचने लगा और उससे वो थियरी निकल आई कि एक गुरुत्वाकर्षण है, ऊपर आसमान से वो कहीं भी ऊपर होगी चीज तो उसको पृथ्वी खींच लेती है, और वो खींच लेती है, वो जो आकर्षण है उसको पृथ्वी के गुरुत्व ने खींचा है, उसके लिए उसको गुरुत्वाकर्षण बोलते हैं, जी, जी। ग्रेविटी। लेकिन ये तो न्यूटन से पहले हजारों साल फल गिरते थे, तो जब इसका एक्सप्लेनेशन हो गया तो वो बड़ी बात हो गई। तो कोई भी बात, अब ये आपने पैरोडी के बारे में बोला है, तो वो पैरोडी जो है वो आज की नहीं है, वो 25 साल पुरानी है। क्योंकि जब जी, हमारे, आज हम बोलते हैं कि देश के स्वतंत्रता के 75 साल हो गए, तो ये जो 50 साल हो गए थे उस वक्त लिखी गई थी। यानी हुआ ये था कि वैसे ही मैं, मेरी बच्ची स्कूल में थी और मैं सोचना ये आदत हो गई है मेरी, तो मैं सोचता था कि हमारे पुरखों ने, पूर्वजों ने हमारे लिए स्वतंत्रता लाई है, ये है, वो है, हम बोलते हैं। लेकिन हमारे बच्चों के लिए हम आगे क्या रख रहे हैं? हम उनका भविष्य क्या है? उनके जी, जी। भविष्य के लिए भारत कैसा होगा? हम उनके लिए हमारा देश या समाज कैसे छोड़कर जाएँगे? ये जो दिमाग में आता रहा तो मुझे गुनगुनाने की आदत है। वैसे तो मैं कवि वगैरह कोई नहीं हूँ। जी, जी, बहुत जी। सारी कविताएँ लिखी भी है, लेकिन वो अपने आप निकल आई है। मैं कभी कवि था नहीं, मैं मानता नहीं खुद को कवि, क्योंकि कवि तो हर चीज़ कविता के माध्यम से देखते हैं, वैसी मेरी बात नहीं है। मैं पत्रकार हूँ, लिखता रहा हूँ, तो लेकिन ये चीज़ निकल आई कि ये कैसा होगा, तो मुझे वो जागृति का जो गीत था, गाना था, याद आ गया कि आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की। यानी हमारा देश क्या है, उसका इतिहास उन्होंने बताया। जी। तो 50 साल 40 साल कम से कम समझ आने के बाद हम सोचते रहे, देखते रहे, सुनते रहे, तो मुझे 97 की बात जो है 95 के आसपास की, तो ये दिमाग में था कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम। एक बड़ी संस्कृति हम मानते थे, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो ये जो दिमाग में था, तो मेरी बेटी के लिए मैं क्या छोड़ जाऊँगा और आज का वर्तमान क्या है, उससे वो निकलते आ गया और मुझे आदत है गुनगुनाने की। तो मैं जी, जी। जैसे गुनगुनाते रहा, तो वो बनते गया। अब देखो, मैंने आज तक वो कागज़ पर लिखा भी नहीं है। वो एक उसका अंतरा हो गया, दूसरा अंतरा हो गया। होते-होते 8-10 दिन में वो पूरा जो गाना था, उसकी पैरोडी बन गई। मैं कई दोस्तों के सामने वगैरह बोलता था, लेकिन ऐसे कोई फंक्शन में कोई कवि नहीं हूँ, कवि सम्मेलन में जाता नहीं। तो ये गुनगुनाता रहा, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। लेकिन वो उस समय की जो मेरी संवेदनाएँ थी, उन्होंने उसको शब्द के फॉर्म में, शैली में लाकर खड़ा वो हो गया। लेकिन पैरोडी करना ये कुछ ढंग से स्वभाव में है। ये जो बन गया, वो बन गया। लेकिन वो इसलिए बन गया कि उससे भी हम देखें तो कम से कम 20-22 साल पहले मैंने पहली हिंदी में पैरोडी, मराठी में तो लिखता था मैं अभी 20 कब, लेकिन जी। उससे पहले हिंदी में, यानी कल आपने अभी भी बोला कि ये अभी जगतपुर डायलॉग के बाद ये बहुत सारा वायरल हो गया, तो वो उसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन पैरोडी कैसे होती है? पैरोडी का मतलब क्या होता है? कि जिसमें ओरिजिनल कोई गाना है, कविता है, हम उसको उसी ढाँचे में रखते हुए कुछ शब्द बदलते हैं और उसका अर्थ बदल जाता है। उसमें भी मैंने उस मंच से बोला था कि देखो, जो ओरिजिनल गाना है, उसमें जलियांवाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, तो उसमें मैंने सिर्फ 2 शब्द बदले, बाकी ओरिजिनल शब्द है। जी। जहाँ जलियांवाला बाग है, वहां मैंने भिद्रनवाला बाग कर दिया। और मरने वाले बोल रहे थे, तो मैंने वहां खलिस्तान की बोलिया। ये खलिस्तान और भिद्रनवाला, ये 2 शब्द लाए और पूरी वो अंतरे का अर्थ ही बदल गया। तो पैरोडी सही। का मतलब तो समझना ज़रूरी है कि जिसमें कम से कम शब्द बदलते हैं और उसका पूरा ये बदल जाता है। तो ये तो स्वभाव में, मराठी में मैंने बहुत सब ऐसा किया था, बीच-बीच में कभी, लेकिन जानबूझकर नहीं किया था। उस वक़्त दिमाग में आया तो कर दिया। तो और हिंदी भाव में ये जो है दूसरी है। उसके पहले जब मैंने हिंदी में ये किया था,
तो वो तो 74 साल की बात है, 74 की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और 97 में अगर आपने ये पैरोडी लिखी या सोची, तो उस समय का वातावरण क्या था? परिस्थितियाँ क्या थी? महाराष्ट्र की भी और देश की भी? नहीं देखिए, उस वक़्त न नरसिंह राव प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे। बहुत सारे राज्यों से कांग्रेस का अस्थिकरण शुरू हो गया था, तो ये मामला था। तो आहिस्ते-आहिस्ते और जो कांग्रेस की हेजेमनी थी, वो खत्म हो रही थी। हाँ, और देखिए, हम 84 को देखें, तो इंदिरा की हत्या होने के बाद जो राजीव गांधी को बहुत बड़ी मेजॉरिटी मिल गई थी, उसका कारण ये था, लोग डर गए थे कि ये पूरा खंडप्राय देश है, वो टूट रहा है। वो टूट रहा है, ये जो दिमाग में था, इस कारण से राजीव गांधी को इतना रिस्पांस मिल गया। वो राजीव गांधी को नहीं था, देश के प्राइम मिनिस्टर की हत्या उसके ही घर में हो रही है, उससे पूरे देश की जनता इतनी डिस्टर्ब हो गई थी कि वो देश बचाने के लिए निकली थी। और उसके बाद बस 84 से लेकर हम 94 तक जाते हैं, तो देश फिर बिखरने लगा था। तो इसलिए वो पैरोडी निकल आई। लेकिन ये पैरोडी बनाना जो है, मैं और पीछे जाऊं तो 74 में आपको मालूम है, 71 में इंदिरा जी जोर शोर से चुनकर आई थी, 2/3 मेजोरिटी थी। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते उनका करिश्मा खत्म हो रहा था, करप्शन बढ़ रहा था। तो जी, जी। उसका जो इम्पैक्ट समाज पर हो रहा था, वो भी पैरोडी के रूप में मेरे मुंह से निकल आया था। वो ऐसे गुनगुनाते आया था। वो असल जी, में जी। मैंने हिंदी में जो पहली पैरोडी की, वो उस वक्त की थी। और वो उसकी कहानी बताना बहुत जरूरी होगा। आज जिसको हम मुंबई में शिवाजी पार्क का शिवसेना भवन की इमारत है, वो उस वक्त नहीं होती थी। जी, जी। 73 74 में वहां वो सेना भवन नहीं था। वो अब बहुत सारे दुकानें थी और एक ईरानी का होटल था, जहाँ चाय ऑमलेट वगैरह मिलता था। ऐसा कॉर्नर पर वो होटल था, शाहपुर, जहाँ हम बैठकर जुक्स बॉक्स में फिल्म के गाने वगैरह सुनते थे। 10 पैसा डाल दो तो गाना अपने आप रिकॉर्ड चल जाती थी, ऐसा चलता था। तो 74 में मुझे याद है कि बहुत सारा एंटी इंदिरा वेव मानो आ गई थी। तो उसमें हुआ ये था कि हम लोग वहाँ प्रदर्शन करने उस नाके पर खड़े थे। अब जो आपका आज तक का रिपोर्टर है साहिल जोशी, उसका पिता रमेश जोशी मेरा दोस्त था, वो था जी। उसमें। बहुत सारे लोग थे, सोशलिस्ट थे, कम्युनिस्ट थे, बहुत सारे लोग अलग अलग अपोजिशन पार्टी के। तो वो सेना भवन का जो नाका है, वो वहां हम खड़े थे, लेकिन सेना भवन नहीं था। तो उधर जो ईरानी का दुकान था, होटल था, वहां जुक बॉक्स पर पैसा डालो तो चाहिए वो गाना लग जाता था। और जी, आपको जी। याद होगा, उस वक्त अजीज नाजा की एक कव्वाली बहुत पॉपुलर हुई थी, झूम बराबर झूम शराबी, झूम जी, बराबर झूम जी। शराबी। जी, जी। तो उस वक्त मैंने पहली पैरोडी हिंदी में की, ऐसा आप मान सकते हो। क्योंकि हम वो उधर चिल्ला रहे थे, घोषणा दे रहे थे, इंदिरा जी की गाड़ी आकर समझो निकल गई, वगैरह 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 हो गया। तो हमेशा प्रदर्शन की बात क्या होती होती उस वक्त, जोर शोर से तैयारियां 2-2 दिन चलती थी। और जिसके खिलाफ है वो तो निकल गया, तो हम थके मारने निकल जाते थे। तो उसी तरीके से हम वहां से, वो प्रदर्शन खत्म हुआ और निकल कर जा रहे थे, तो वो जो ईरानी के होटल में अ, चाय पीने के लिए रुक गए। चाय पीते थे और गान वो कव्वाली का रिकॉर्ड लगा था, झूम बराबर अच्छा। झूम शराबी, झूम बराबर झूम शराबी। तो दिमाग में ये सब पॉलिटिक्स चल रहा था, और वहां कानों पर गाने के धुन और शब्द आ रहे थे। तो जी। उसमें एक लाइन जो है, उसने मुझे चमका दिया। मैं सोचने लगा ये क्या बोल रहे, तो वो बोलता है कि अंगूर की बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया। जी। वो अजीज नादा की जो कव्वाली है, उसमें एक लाइन है, अंगूर की बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया, ये तो अच्छा हुआ अंगूरों को बेटा न हुआ। तो ये सब पॉलिटिक्स दिमाग में था। और दूसरी तरफ हम देखें, तो ये सब गाना चल रहा था, अंगूर की बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया,
ये तो अच्छा हुआ अंगूर को बेटा न हुआ। अब देखिए ये 2 लाइनें हैं, इसमें एक शब्द हम बदल देते, जी, जी। एक शब्द बदल देते तो अर्थ कितना बदल रहा था। हम चिल्ला रहे उधर, इधर-उधर घोषणा दे रहे, पुलिस बंदोबस्त कर रही है, हमको पीछे हटा रही है, ये सब चल रहा है। और हम किसके खिलाफ निदर्शन कर रहे थे? इंदिरा जी के खिलाफ। सही। तो ये जो लाइनें उसमें एक शब्द मैंने बदली किया तो अर्थ बदली हो गया। नेहरू की बेटी। नेहरू की बेटी ने, ये तो नेहरू की बेटी थी। सही। और वो दिमाग में चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। दूसरे दिन उस रात दूसरे दिन ये घूमता रहा दिमाग में। और दूसरे दिन वो पूरा अंतरा मैंने चेंज कर दिया था। उसके आगे नहीं जा पहुंचा। अभी कुछ हुआ वो कितना याद है पता नहीं, लेकिन झूम बराबर है झूम शराबी, झूम बराबर है झूम शराबी, ऐसा होता। तो बोलता धूम मची है धूम जहां में, धूम मची है धूम, ये क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, कौना आया है, चिल्ला रहे हम तुम, धूम मची है धूम। तो ये बाद में हुआ, लेकिन उसकी शुरुआत कहां से हुई? हाँ। उसकी बेटी ने उठा रखी है सरकर दुनिया। हुँ। तो बदलते बदलते वो ऐसे हो गया, धूम मची है धूम जहां में, धूम मची है धूम, ये क्या हुआ है, चिल्ला रहे ये क्या हुआ है, कौना आया है, चिल्ला रहे हैं हम तुम, धूम मची है धूम। आज इंदिरा, आपको याद होगा उस वक्त इंदिरा का बस जोर शोर से चल रहा। आज इंदिरा की मूरत का तू पूजन कर ले और हमेशा समाजवाद का भजन कर ले। अच्छा। कल यही लोग जिसे कहते थे गूंगी गुड़िया, कल यही लोग जिसे कहते थे गूंगी गुड़िया, उसी बेटी ने उठा रखी है सर पर दुनिया। हर विरोधी अभी भगवान को देता है दुआ, ये तो अच्छा हुआ नेहरू जी को बेटा न हुआ। कम से कम उनके समय मिलता था आधा खाना, कम से कम उनके समय मिलता था आधा खाना, और बेटी ने रुपया बनाया 4 आना। हुँ। कम से कम उनके समय मिलता था आधा खाना, और बेटी ने रुपया बनाया 4 आना। झूठ जब सामने आता है तो डरना कैसा, झूठ जी। जब सामने आता है तो डरना कैसा, झूठ को सच कहो तो मिलता है काला पैसा। काला रुपया किसने छुपैया, काला रुपया किसने छुपैया, पुलिस नाचे छुम छुम छुम, धूम मची है धूम। अरे वाह! क्या तो ये बात। एक दिन में दिमाग में घूमता रहा और निकल आया ये 74 का है। और हाँ। उसके मानो 24 23 22 साल के बाद वो पैरोडी बनी। जी, जी, जी। तो बात ये होती है ना, हमारे दिमाग में जो होता है वो हम हमेशा और किसी से कंपेयर करके देखते हैं, तो वो एक तरीके से पैरोडी होती है, वो गाना हो या और कुछ भी हो, उसमें से सही। व्यंग निकल आता है। कार्टूनिस्ट क्या करता है, कार्टूनिस्ट भी वही जो घटनाएं हो रही है वो अपने व्यंग चित्र के फॉर्मेट में देखना चाहता है। और फिर मुझे उस वक्त की याद है, बाला साहब ने ये उस वक्त का जो महागठबंधन था, बड़ी अगाड़ी वगैरह बोलते थे उसे, ग्रैंड अलायंस, तो वो सब 71 के चुनाव में हार गए थे। तो बाला साहब ने, इंदिरा जी का नाक लंबा था आपको याद होगा, जी हाँ, जी हाँ। तो बाला साहब ने उसका जो कार्टून बनाया था वो मुझे याद अभी भी है, कि इंदिरा जी का जो बहुत सारा इतना बड़ा लंबा नाक किया था, और उस नाक पर मानो कीटक जैसे कोई बैठ गए, कीट बैठ गए, 8-9, और 9 पार्टियां, उन्होंने अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स की चेहरे बनाए थे। तो ये अब वो दूसरी बात ये है कि मैंने वो 73 74 की बात है, ये पैरोडी बनाई, लेकिन ये सब अपोजिशन वाले भी हमारे दोस्त थे उस वक्त के, जो सोशलिस्ट पार्टी में थे, कम्युनिस्ट पार्टी में थे। तो इमरजेंसी आ गई, इमरजेंसी इंदिरा जी ने ला दी थी। बहुत सारे लोगों को 19 महीने तुरंत जेल में जाना पड़ा था। तो उस वक्त जेल में भी ये उस वक्त वायरल होना का मतलब क्या होता है, मौखिक होता था। तो सही। जेल में हमारे बहुत सारे दोस्त थे, उनको वो मैं शिविर में कहीं मीटिंग में चर्चा में बोल देता था, वो याद था। तो वो जेल में वायरल हुआ था। अरे बाप रे!
बहुत सारे लोग कार्यकर्ता अपोजिशन पार्टी के थे, वो जेल में ये गाना गा, अजीज नाजा की जो मैंने पैरोडी बनाई थी वो गाते थे, तो उस वक्त वो जेल में वायरल हुआ था, क्योंकि सोशल मीडिया वगैरह था नहीं। जी, जी, जी। तो असल में क्या होता है कि हम एक चीज को दूसरे फॉर्मेट में जब देखना चाहते हैं, एक तरीके का वो सिंबॉलिज्म होता है। सही। भाव एक और रूप आपका दर्शकों के सामने, कभी आपका ये पैरोडी वाला जो प्रकरण है, रूप है, जो आपने इस पर काम किया हुआ है, इस पर भी चर्चा करेंगे अलग से। लेकिन आज तो मैं आपको भाऊ की वो पैरोडी सुनवाने वाला हूँ, इसीलिए मैंने भाऊ को आज जोड़ा था कि हम ज़रा पता करें कि भाऊ ने किन काल में, किन परिस्थितियों में ये पैरोडी लिखी थी जो इधर वायरल होगी जयपुर डायलॉग्स के फंक्शन के बाद, समिट के बाद। भाऊ, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए और इतना समय निकालने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों, कहाँ से कहाँ फिसल गए ये सब्जेक्ट है। जब मैं ये सोचता हूँ कि 1947 में हमको आज़ादी मिली और उसके बाद मेरा जन्म हुआ कुछ महीनों में, और हम जो बच्चे बड़े हुए तो हम इस देश की महानता फिल्मों से सुनकर बड़े हुए। जागृति नाम की फिल्म थी, सत्येंद्र बोस और अभी भट्टाचार्य वगैरह थे। उसमें एक गाना आज भी बजता है, 15 अगस्त 26 जनवरी को बजता है, आओ बच्चों तुम्हें दिखाई झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान। तो वहां थे हम। 97 में 50 साल पूरे हुए, तब मेरी बेटी थी 15 साल की। तो मेरे दिमाग में एक कल्पना आई कि हमारे पुरखों ने हमारे लिए कहाँ से कहाँ आज़ादी ला के छोड़ी थी, हमारी बच्ची के लिए हम क्या छोड़ रहे हैं। तो जो दिमाग में आया उसकी पैरोडी बनी है, आओ झांकी तुम्हें दिखा। अभी 25 साल हो गए उसको भी, जब मैंने लिखी थी उसके 25 साल हो गए। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने बनाने की कोशिश की थी। आओ झांकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान की, आओ झांकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान की, इन लोगों से बच के रहो या भरती बेईमान की। बंदे बेशरम यहाँ के बंदे बेशरम, उत्तर में गद्दारी करती कश्मीर के ये घाटी है, दक्खन से रिश्ते की डोरी तमिल बाग ने काटी है, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच में सारी जनता बाटी है, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच में सारी जनता बाटी है, भूल गया मैं कुछ, घुसखोरी ने चाटी है सब, एकजुट की नारेबाजी घुसखोरी ने चाटी है, देखो ये तस्वीरें अपने बेशर्मी अपमान की, इन लोगों से बच के रहो यह भरती बेईमान। ये है मुल्क मराठों का, ये यहाँ शिवाजी डोला था। ये हमने बचपन में पढ़ा था। आज की हालत क्या है, देखो मुल्क मराठों का, ये शरद यहाँ का राजा था, उसने ही ईमान बेचकर विदेश पैसा भेजा था, हर पहाड़ पर प्लॉट बने थे, हर पत्थर को बेचा था, पकड़ेंगे तब छूटे कैसे, सब कुछ उसने सोचा था, चतुर शरद ने बांध रखी थी अर्थी ही अभिमान, इन लोगों से बच के रहो यह धरती बेईमान, यह भरती बेईमान। ये है अपना राजपूताना, ये है अपना राजपूताना, राज करे दल बदलू से, गुंडागर्दी कैसी करनी पूछो बिहारी लालू से, प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनिया की पल्लू से, चोर बने हैं दरवेशी, राज चला है भालू से, जीत के कौरव बने हैं पांडव, हार हुई भगवान की, इन लोगों से बच के रहो या भरती बेईमान। अब दो शब्द बदलने से अर्थ कितना बदल जाता है। जलियांवाला बाग, देखो यहां चली थी गोलियां,
भिदरन वाला बाग ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां। एक तरफ बंदूकें दंदन, एक तरफ थी टोलियां, मरने वाले बोल रहे थे खलिस्तान की बोलियां। इंदिरा ने भी यहाँ लगा दी बाजी अपने जान की, इन लोगों से बच के रहो या भर्ती बेईमान की। आखिरी फिर हुआ था ये कि मैंने ये लिखा, उसके बाद महाराष्ट्र में सत्तांतर हुआ था, तो कुछ दोस्त थे मेरे, बोले अब तो बाला साहब ठाकरे आ गए, तो मैंने उस पर भी वो रिपीट किया था, देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ ठाकरे डोला था, अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ ठाकरे डोला था, अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था। झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था, झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था, बोली हर हर महादेव की माइकल जैक्सन बोला था। घर के मरते भूखे नंगे, पूजा करो मेहमान की, इन लोगों से बच के रहो यह भर्ती बेईमान। दोस्तों मेरा ख्याल है कि कहाँ से कहाँ पहुंच गए ये आपके ध्यान में आया होगा, लेकिन थोड़ा सा भाषण करूंगा, ज्यादा नहीं है, थोड़ा माहौल लाइट हो इसके लिए मैंने पैरोडी आपको सुनाई।